भी हमें हुआ वो आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बता रहा। तो ये वाला प्लान था, फिलहाल जैसे चल रहा थी माशाल्लाह से मुनासिब तरीके से। अच्छा, पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि ये जो साहब है ना जिनको मैं दे रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया से निकाल दूंगा ताकि मुझे इनका भी वेट का आइडिया हो जाए ओवरऑल, और एक ओवरऑल जो ना सिचुएशन बन जाए। तो अभी इसमें से कुछ दाने निकालते हैं, हर खाने में से मैं एक एक निकालूंगा ताकि थोड़ा सा जो ना माल खुला भी हो जाए, एक स्पेसिंग हो जाए। और मेरे पास तकरीबन 15 ही फ्लोर। फ्रेश देसी अंडे आए हुए हैं, फार्मी भी आते हैं यहाँ से, परदेसी भी आते हैं, दोनों आते हैं। किसी एक ही मुर्गे के लग रहे हैं, हो सकता है एक ही मुर्गे कैसे हो सकते हैं, इन्हीं के होंगे बावलों के। तो भाई मिलेगा क्योंकि बड़े चूज़े फीड ज़्यादा खाते हैं, उसके अलावा उसको स्पेस भी खुली मिलेगी, तो उसका वेट गेन जो रुका हुआ है ना उस बड़े चूज़े की वजह से, तो वो बेहतर हो जाएगा। तो उसको बेसिकली बोलते हैं क्या, इसको स्पेस कैचिंग बोलते हैं। और इसमें जो बर्ड मैंने वापसी किया उसका रीज़न सारा यही था कि मैं चाह रहा था कि जितना भी चूज़ा है ना वो बेसिकली बड़े साइज़ का जाए, छोटे साइज़ का चूज़ा ना जाए, क्योंकि छोटे साइज़ का भी वैसे ही छोटा, तो उसको टाइम लगेगा वेट करने में। तो इसीलिए आप देखें नीचे के सारे केजेस से मैंने चूज़े निकालना शुरू किया, और अब जो है ना ऐसा ऐसा अलग हर केज में से समझ एक चूज़ा निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं लोगली भी ईजी हो जाएगा। दूसरा भाई, अगर मैं हाइट की बात करूँ तो इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं धुआं निकालने के लिए, ठीक है। धुआं निकालने के लिए 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप नीचे है, एक सॉरी आउटर जो है वो 2 फीट का है। ये जो बड़ा ड्रम है, ये वाला जो ड्रम है, अगेन रिपीट कर दूं आपके लिए आसानी हो जाए, ये 2 फीट का है। और ये जो अंदर वाला ड्रम है ये 1.5 फीट का है, तकरीबन 6 इंच का आप देख रहे हो गैप है। यहाँ पे बात नहीं है, पूरी रात आपकी बचाता है, क्योंकि पूरी रात आपको ये एकदम सेम हीट देता है। इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि इसके पास आपको रुकना नहीं पड़ता, ये एकदम सेम हीट दे रहा होता है। और उससे जो ना ये अच्छा खासा आराम से आप इसको लिया था मैंने साथ में, तो इससे ये होता है कि ये और अच्छे से लॉक हो जाता है, धुआं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। अभी देख रहे हैं धुआं इतना सा भी बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन जो पाइप है ना वहाँ से धुआं निकल रहा होगा। तो खैर भाई वीडियो कहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देगा, साथ में मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना फाइनली हमारे सेटअप से शुरू है, और आप देख रहे हो यहाँ पे बट कम हो गया। उसका रीज़न सारा ये है कि भाई कल अच्छा खासा जो ना चूज़ा हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। तो कल की जो डिलीवरी थी ना यार, मैं कुछ इतना ज़्यादा फंसा हुआ था, मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन ये है कि ये सारा जितना भी चूज़ा यहाँ वहाँ का था ना सब निकाल के, और अभी जो बारी है ना वो दूसरे और माल की है, तो ये देंगे। और वीडियोज़ के अंदर यार मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह बेचे, क्या हिसाब बना, लेकिन वो आखिरी वीडियो में। इसमें फ़िलहाल काम वाम की सिचुएशन दिखाते हैं, क्या हिसाब से चल रहा है, क्या हिसाब बना, क्या सेटिंग बनी, किस हिसाब का माल दिया, इसमें इसको डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दिन ब्लॉक, 2-3 ब्लॉक का वेट करेगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ने चाहा तो जो नीचे वाला माल है जब उसकी बारी शुरू होगी तो तब मैं आपको वहाँ की भी अपडेट्स देना शुरू कर दूंगा जल्द से जल्द। तो अभी कहानी क्या करते हैं, अभी वो जल्दी इनको पकड़ना शुरू करते हैं, और उसके बाद चल के फिर डिटेल में बात करेंगे कि क्या हिसाब बना, क्या कॉस्टिंग बैठी, क्या चीज़ें रहीं, और इस तरह करके फिर नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग में जिस तरह नहीं मुनासिब होगा उस तरह हम उसको देखना शुरू करेंगे। तो चलें अभी वेट करते हैं। वेटिंग स्केल रखा हुआ है यहाँ पे हमारा छोटा वाला, और फिर चूज़ों को देना वेट कर करके उसके बाद इंशाल्लाह ताला निकालते हैं। सही है। अच्छा भाई, ये जो जगह है ना बेसिकली यहाँ पे नहीं, कभी जो एक बट का वेट कर रहा, मैं चाहता तो बाहर से भी करा सकता था, बल्कि मैं कराऊंगा अभी बाहर से, ताकि क्रॉस चेक हो जाए मेरा वेइंग स्केल, क्योंकि वेइंग स्केल मुझे इतना मज़े का लगा नहीं। लेकिन जब मैंने बाहर से कराया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्जैक्टली सही निकला। और क्या कहते हैं, एक बंदे से कराने के बाद, और उससे बाई चांस एक फ़ायदा भी हमें हुआ, वो आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा, इस वीडियो में नहीं बता रहा। तो ये वाला प्लान था, फिलहाल जैसे चल रहा थी माशाल्लाह से मुनासिब तरीके से। अच्छा, पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि ये जो साहब है ना जिनको मैं दे रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया से थे खुद, और ये अपनी फैमिली में किसी को उन्होंने कहा था कि आप मुझे दे दो लाइव बट, मैं खुद स्लॉटर करवा के उनको आपको करवा दूंगा। तो टेक्निकली तो इनको शायद ये मार्केट से बहुत थोड़े से फ़र्क पर मिला हो, यानी कि कोई इतना खाता पैसे नहीं बचे होंगे, लेकिन जस्ट कभी कभार लोग वैसे ही कर लेते हैं। मुझे तो पर्सनली फील आ रहा था कि नहीं बचे होंगे इतने ज़्यादा पैसे, क्योंकि देखें 2 क्रेट मुर्गी अच्छी खासी मुर्गी होती है, लेकिन अगले ने सिर्फ और सिर्फ एक फेवर देने के लिए या फिर एक वैसे ही इन जनरल लिया माल। तो मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा कि चलें लोग अच्छे भी होते हैं माशाल्लाह से, और ये है कि सिर्फ और सिर्फ फेवर देने के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए भी करते हैं इस तरह के काम भी। अच्छा भाई, अभी सिचुएशन सारी ये है कि इस वाला जो फ्लोर का माल था इसको भी पकड़ना शुरू करेंगे, और इसमें से भी कुछ माल मैं निकाल दूंगा ताकि मुझे इनका भी वेट का आइडिया हो जाए ओवरऑल, और एक ओवरऑल देना सिचुएशन बन जाए। तो अभी इसमें से कुछ दाने निकालते हैं, हर खाने में से मैं एक एक निकालूंगा ताकि थोड़ा सा जो ना माल खुला भी हो जाए, एक स्पेसिंग हो जाए। और मेरे पास तकरीबन 15 ही फ्लोर हैं, 15 ही वो हैं बेसिकली खाने। तो हर खाने में से एक एक का एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि ऑन एवरेज एक माल का देना अच्छा आइडिया हो जाएगा कि क्या कंपैरिजन आ रहा है, क्या हिसाब किताब आ रहा है अभी तक माशाल्लाह से। सही है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, अभी जो सिचुएशन है वो यहाँ का पिक करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ भाई, एक चीज़ होती है स्पेस कैचिंग के नाम से। मैं सारा बट ऊपर से भी दे सकता था, नीचे से भी दे सकता था, लेकिन स्पेस कैचिंग क्या होती है ना कि आप फार्मिंग अगर कर रहे हैं तो इसमें होता बेसिकली क्या है कि आप जगह जगह से जैसे फॉर एग्जांपल आप जो ना एक टाइम के बाद अपनी वहाँ से कुछ बर्ड्स को उठा के ना सेल कर देते हैं, यानी कि कम कर लेते हैं। उससे ये होता है कि जब जगह खुली होती है ना तो बर्ड और अच्छे से वेट गेन करता है। अब जैसे कि बड़ा चूज़ा है, वो बड़ा चूज़ा उठ के चला गया, अब जो छोटा चूज़ा उसके पीछे आ रहा है ना, उसका क्या होगा, उसको खाने को भी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि बड़े चूज़े फीड ज़्यादा खाते हैं, उसके अलावा उसको स्पेस भी खुली मिलेगी, तो उसका वेट गेन जो रुका हुआ है ना
उस बड़े चूज़े की वजह से, तो वो बेहतर हो जाएगा। तो उसको बेसिकली बोलते हैं क्या, इसको स्पेस कैचिंग बोलते हैं। और इसमें जो बर्ड मैंने वापसी किया उसका रीज़न सारा यही था कि मैं चाह रहा था कि जितना भी चूज़ा है ना वो बेसिकली बड़े साइज़ का जाए, छोटे साइज़ का चूज़ा ना जाए, क्योंकि छोटे साइज़ का भी वैसे ही छोटा, तो उसको टाइम लगेगा वेट करने में। तो इसीलिए आप देखें नीचे के सारे केजेस से मैंने चूज़े निकालना शुरू किए, और अब जो है ना ऐसा ऐसा मैं अलग हर केज में से समझ लें एक चूज़ा निकाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सब में से निकाल रहा हूँ, एक ही में से निकाल रहा हूँ, हर केज में से 1 से 2 निकाल रहा हूँ, ताकि एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी मेरे पास आ जाए, और उसका हर किसी का जो वेट है ना वो उसके बाद मैं नोट कर रहा हूँ। जो आपको हर दफ़ा मोबाइल पे रीडिंग दिखती है ना, उसका रीज़न ही सारा ये है कि मोबाइल की उसके बाद मुझे रीडिंग पता लग जाए कि कितना वेट आ रहा है, और एक मोटा-मोटा सा अंदाज़ा हो जाए। तो इस दफ़ा तो ना मुझे मशीन में एरर लग रहा है, इसलिए मैंने 2 दफ़ा नोट किया। अभी देखें दोबारा मैंने मोबाइल के अंदर इसका जो वेट है ना वो नोट कर लिया। तो पर पीस किस केस से निकाल रहा हूँ सब चीज़ें। जो क्रेट में फ़िलहाल 2 क्रेट थे जो रेडी करके भेजने थे, तो इनको रेडी कर लिया, और उसके बाद चल के तो ना ज़रा इनका वेट एक दफ़ा दोबारा कंफर्म करके उसके बाद देखते हैं। अच्छा भाई काम सारे ख़त्म हो गए, पर एक काम है वो रह गया है, और वो ये था कि भाई हमने मीट वाला काम शुरू किया था ऑनलाइन। तो पहला ऑर्डर है फ़िलहाल एक साहब का बोनलेस का। तो उसके लिए मैंने कुछ मुर्गियाँ साइड पे करी हैं, तकरीबन 8-9 के करीब मुर्गियाँ, जिनका आप ज़रा वेट करेंगे, वेट में नोट कर लूँगा, और उसके बाद इनको ज़िबा करके मैं कसाई के पास ले जाऊँगा, और वो फिर इनका बोनलेस बना देगा। क्योंकि अकेले हाथ बनाने में बोनलेस बहुत देर हो जाएगी, मेहनत वाला काम है, तो हम खाली ज़िबा करके ले जाएंगे ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए बस। अच्छा भाई, मीट का काम जो करने का असल रीज़न था ना वो मैं आपको क्लियर करूँ। बिग एंड फार्मर आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। कोशिश करें कि जो सेल की लाइन है ना वो आपके हाथ में हो, आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। या तो ज़्यादातर शॉपकीपर पर हो, लेकिन किसी ब्रोकर किसी आड़ती पे ना हो। उसका फ़ायदा पता है क्या होता है, जब चीज़ आपके आराम से हाथ में होती है ना, तो मार्जिन भी बढ़ जाते हैं, एक सुकून भी बढ़ जाता है, उसके अलावा आप आराम से बेच पाते हैं। अब जैसे कि मेरे पास जो बर्ड्स हैं ना, समझ लें कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुझे खास प्रॉफिट होगा, बल्कि हो सकता है मेरी जेब से ही पैसे जाएँ। लेकिन उसके बाद भी जो ना मैं अपने पास ही इसको क्या कहते हैं वेट करके अच्छे से स्लॉटर कर करके बेचूँगा, ताकि जो ना मुझे एटलीस्ट ये हो कि कल को अगर मुझे आड़ती नहीं मिलता तो मैं दुकानों पे बंदों को सेल कर सकूँ। मैक्सिमम जो है ना वो ईज़ी हो जाए। अदरवाइज़ आपको ये अंदाज़ा नहीं है जितना ज़्यादा ये लोग तंग करते हैं। हम सेल इन्हीं को करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी लास्ट में इन्हीं को सेल करना है। आप देखेंगे अच्छा खासा व्लॉग इन्हीं को जाएगा। लेकिन फिर भी एक बंदा कोशिश करता है अपने एंड से कि चलो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ इस तरीके से एक सेकंड हैंड एक सेकंड मार्केट बन जाए बेसिकली अपने हिसाब से। तो थोड़ा बहुत नुकसान भी कर लेता है उसके खातिर। अच्छा भाई, रात को मैंने आपकी वहाँ पे मीट की वीडियो दिखाई थी। अभी कुछ जनरल चीज़ें जो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, काफ़ी दिन हो गए, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी ब्रूडर के हवाले से। वो वीडियो के ऊपर मैं टाइटल भी लिखूंगा हीटिंग ब्रूडर, ताकि मेरे लिए जो ना इन फ्यूचर के लिए आसानी हो जाए। अच्छा ये सुलाख पड़ी हुई है साफ़ करने वाली, वो नहीं होती छुरी को धार लगाने वाली, मैंने अभी देखा ये पड़ी हुई, तो ये काम किया फिलहाल। आजकल वैसी कसाई बनने में तो अच्छा है, थोड़ी सी छुरी शार्प हो जाएगी। अच्छा जी, तो भाई सिचुएशन सारी ये है, हमारे इस सेटअप पे ये चल रहा है फिलहाल कि 2 चीज़ें दिखानी है। हल्का सा सेटअप दिखा दूंगा आपको बस, और उसके बाद आपको दिखाएंगे हम असल वो क्या दिखाएंगे, अपने ब्रूडर्स दिखाएंगे। तो भाई माशाल्लाह यहाँ पे जो मुर्गियाँ हैं ना, ये अल्लाह का शुक्र है सही चल रही हैं। हमारी बेसिक जो घर की नीड है वो पूरी हो रही है इनसे। आज भी 3 अंडे आए हुए हैं। नीचे वाले हमने कल उठाए थे, नीचे वालों ने कल दिए, आज उन्होंने छुट्टी कर ली, ऊपर वालों ने भी आज नहीं दिए, उन दोनों ने छुट्टी कर ली, और सिर्फ इन्होंने अंडे दिए हैं बीच वालों ने। तो खैर ये तो चलता रहता है, रौनक लगी रहती है, कभी कोई अंडे देता है, कभी कोई अंडे देता है। फिलहाल इनको काफ़ी टाइम से भाई ऐसे ही चला रहे हैं हम, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लवारिसों की तरह। ऊपर माशाल्लाह से चल रही हैं, कोई इतना ज़्यादा इशू हो नहीं रहा। तो हल्की फुल्की रौनक जाहिर सी बात है काम के वाले से भाई लगी रहती है, और चीज़ें तो ना लगी रहती हैं। अभी मैं एक मुर्गी का देख रहा हूँ आँख, इसकी जो आँख है ना पीछे वाली, आप देखेंगे ना ज़रा, ये वाली आँख ये सूजी हुई है। मौसम के असरात होते हैं कुछ, जिस वजह से दोनों हल्के फुल्के मसले आते हैं। तो भाई 3 फ्रेश देसी अंडे आए हुए हैं। फार्मी भी आते हैं यहाँ से, परदेसी भी आते हैं, दोनों आते हैं। किसी एक ही मुर्गे के लग रहे हैं, हो सकता है एक ही मुर्गे कैसे हो सकते हैं, इन्हीं के होंगे बावलों के। तो भाई ये 3 अंडे आ रहे हैं। उसके अलावा आपको एक चीज़ दिखाते हैं हमारे ब्रूडर की हालात, वो ब्रूडर कह रहा हूँ टर्की के। माशाल्लाह से ये रहा टर्की, और ये रहा हमारा मुर्दी की हालत देखो, टर्की का साइज़ देखो माशाल्लाह से। दोनों अपने हिसाब से दोनों एकदम माशाल्लाह से परफेक्ट चल रहे हैं, और अच्छे चल रहे हैं अभी तक दोनों, अल्लाह का शुक्र है। किसी को चाहिए तो भाई कांटेक्ट कर सकते हैं, सेल के लिए अवेलेबल है। टर्की और टर्की की जो फीमेल है ना, वो मैं आपको दोनों दे दूंगा मिला के तकरीबन 9,000 रुपये के अंदर। और जिसके अंदर फीमेल जो है उसकी टांग लड़खड़ा रही है, देख लो ना, उनकी टांग ख़राब है, वैसे सही है, लेकिन ये जो है हल्की सी टांग लड़खड़ा रही है इसकी। और जो टर्की है वो है अपना मोर है, वो बिल्कुल सही है। उसके पर में हल्का सा वो है इशू, लेकिन सही है, मुनासिब है, अच्छा है। अभी टर्की इसकी पढ़ाई इतनी लगाता है ना, इसलिए इसके थोड़े से बाल वगैरह ख़राब है। खैर पॉइंट पर आते हैं, और पॉइंट पर आने से ये मुराद है कि भाई ये जो है ब्रूडर ये किस तरह चलता है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई और आप लोगों ने मुझे मैसेज कर करके मेरी ज़िंदगी आबाद कर दी है माशाल्लाह से, कि भाई ब्रूडर कैसे काम करता है, बताओ हमें ज़रा ब्रूडर कैसे काम करता है। तो भाई ये है ब्रूडर, इसकी मैं आपको डिटेल वीडियो आज की इस वीडियो में दे दूंगा, और फिर वीडियो को एंड कर दूंगा। ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, और ये ब्रूडर है, तो बेहतरीन ब्रूडर है मेरे हिसाब से। किस तरह काम करता है उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़रा कैमरा माउंट करूँ, उसके बाद आपको चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा भाई, अभी इसकी डायमेंशंस वगैरह मैं आपको समझा देता हूँ। और बेसिकली ये जो ब्रूडर है ना, इसके अंदर का जो पार्ट है वो मैं आपको जरा थोड़ी देर में दिखाता हूँ। उससे पहले जरा आपको आउटर दिखा देता हूँ, ठीक है। आउटर के अंदर जो भाई इसका साइज है
वो ऑलमोस्ट है कितना, इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट है 3 फीट, बेसिकली 3 फीट का ये पूरी इसकी लेंथ है। ठीक है, वीडियो इस तरह बना रहा हूँ कि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, बाद में आप लोग मुझे मैसेज करके तंग ना करें, पूरा डिटेल दे दूंगा, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो अच्छा है ना, ताकि हर दफ़ा मेरे लिए मसला नहीं होगा, आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा। दूसरा भाई, अगर मैं हाइट की बात से बात करूँ तो इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं धुआं निकालने के लिए। ठीक है, धुआं निकालने के लिए 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप नीचे है, एक पाइप ऊपर है। अच्छा, ये जो पाइप है ना, इसका मैं अगर आपको बताऊं तो एक पाइप लगा हुआ है 2 फीट के ऊपर, ये वाला जो पाइप आप देख रहे हो ये लगा हुआ है 2 फीट के ऊपर, और इसके जो नीचे वाला पाइप है ये लगा हुआ है हमारा 6 इंच के ऊपर। तो ये 2 फीट के ऊपर है, ये वाला 6 इंच के ऊपर है। और इन पाइप की अगर मैं आपको बताऊं कि लेंथ क्या है, तो लेंथ इसकी है तकरीबन 4 इंच का ये पाइप है, और अगर इसका आप यूँ कैलकुलेट करेंगे टोटल एरिया तो ये 1 फीट बनता है। लेकिन खैर अब आपके अपने ऊपर है कि आप कैसे करोगे, वैसे तो टोटल 4 इंच कहलाता है, 4 इंच का पाइप है ये वाला। तो हाइट अगेन 3 फीट, वीडियो रिवाइंड कर लेना नहीं समझ में आए तो। जो पाइप लगे हुए हैं, पहला वाला पाइप नीचे से 6 इंच के ऊपर है, और जो दूसरा वाला पाइप आपको ये दिख रहा है ये लगा हुआ है हमारा कितने उसके ऊपर, ये लगा हुआ है 2 फीट के ऊपर। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद एक चीज और है, वो आपको दिखाते हैं। ये जो ड्रम है इसके अंदर एक्चुअल में एक और ड्रम है, तो वो भी आपको जरा दिखा दूंगा मैं डिटेल के अंदर, आपको अंदाजा हो जाए वो कैसा है। इसका ढक्कन खोल लिया, ये ढक्कन मैंने अलग से बनवाया था उस टाइम के ऊपर। अच्छा जी, दिख नहीं रहा आपको, अंदर से आके दिखाते हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर 2 ड्रम है, एक ड्रम आपको ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है, और एक ड्रम ये बड़ा वाला मेन ड्रम, ये मेन ड्रम है, और बुरादा जो भरता है वो इसके अंदर भरता है। इसके अंदर हम फुल बुरादा भर के आग लगा के फिर जलाते हैं। अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जलाते हैं। मैं फिर भी अगर हुआ पॉसिबल तो कोई वीडियो अटैच कर दूंगा, बल्कि काम करूंगा वीडियो का एंड नहीं करूंगा, जलाता हुआ दिखाऊंगा आपको ताकि और ईजी हो जाए आपके लिए। अच्छा जी, कोई पुराना क्लिप पड़ा होगा वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर मैं अब इस लेंथ की टोटल उसकी बात करूँ साइज़ की, तो ऑलमोस्ट जो है वो कितना है, तकरीबन 1.5 फीट का है। ये जो बड़ा वाला ड्रम है, जो आउटर ड्रम है बेसिकली, जो मेन ड्रम है वो 1.5 फीट का है, और जो इनर ड्रम है वो कितने फीट का है वो भी चेक कर लेते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। और जो इनर ड्रम है वो तकरीबन 1.5 फीट का, 1 मिनट, आउटर जो है वो 2 फीट का है। ये जो बड़ा ड्रम है, ये वाला जो ड्रम है, अगेन रिपीट कर दूं आपके लिए आसानी हो जाए, ये 2 फीट का है, और ये जो अंदर वाला ड्रम है ये 1.5 फीट का है। तकरीबन 6 इंच का आप देख रहे हो गैप है, यहाँ पे साइडों पर आप देख रहे हो ना गैप है। उसका रीजन सारा ये है कि इसमें से जो धुआं निकलता है वो फिर यहाँ से आके फिर इन पाइप से निकलता है। सेकंड चीज, ये जो ड्रम है क्या कहते हैं, इसकी हाइट इस मेन ड्रम से थोड़ी सी कम है। कितनी कम है, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 4 इंच के करीब कम है। तो अंदर वाला जो ड्रम है कि थोड़ा छोटा होता है, जो बाहर वाला ड्रम होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि धुआं निकलेगा यहाँ पे भी, यहाँ से निकलने के बाद नीचे तो आपको मैंने पाइप के होल दिखाए थे, आपको दिखाता हूँ, बल्कि नहीं आएंगे कैमरे के अंदर, इसके ऊपर ये आ गया, बल्कि ये आ गया, छोटा सा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे से जो है ना वो धुआं निकलेगा यहाँ से और नीचे से। तो इस तरीके से ये बेसिकली बना हुआ है। आगे एक एल्बो लग जाती है, वो आपने अक्सर वीडियोस में देखी होगी, धुआं निकालने के लिए, फिर मुझसे धुआं निकाल के बाहर कर देता हूँ। तो कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है ये ड्रम। मैं आपको एक्चुअल में बताऊँ, कहने का मतलब ये है कि अभी तक जितने मैंने ब्रूडिंग के मेथड यूज़ करे हैं ना, सबसे बेहतर है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, आपको बताते नहीं हैं, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि भाई आप व्यूवर्स हैं, आप एक टाइम से हमें देख रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको मैं अच्छे से गाइड करूँ। अच्छा, ड्रम की मैं आपको लुक देके उसके बाद वीडियो एंड करता हूँ। ओवरऑल जो ड्रम की लुक है वो आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि ये 2 पाइप लगे हुए हैं साइडों पे, अंदर एक इनर ड्रम है। वीडियो को लंबा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर सरदर्दी ना बने कल को कि ये कैसे बनता है, ठीक है। तो अंदर इसके एक होल होता है, बिल्कुल सेंटर में एक होल होता है। अब हम जलाने से पहले क्या करते हैं, अच्छा इस ड्रम के सेंटर में भी होल होता है, इस ड्रम के सेंटर में भी होल होता है, तो दोनों होल को बिल्कुल सेंटर में लाके उसके बाद एक पाइप डालते हैं। पाइप डालने के बाद इसमें बुरादा भरते हैं, और बुरादा डालने के बाद इसमें आग लगा देते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो पुराने वीडियोस के जो क्लिप्स पड़े हुए हैं वो मैं इसमें अटैच कर दूंगा, ताकि जो ड्रम वाला पंगा है ना वो मेरे से क्लियर हो जाए, और आप लोग मुझसे बार बार ना पूछें। आपकी देखिए मसला नहीं होता बार बार बताने में, लेकिन एक ही बंदे से रोज 10 चीज़ें पूछ रहा हूँ तो उसका मीटर शार्ट हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में आपको सरल भाषा में बताऊँ, मीटर शार्ट भी थोड़ा सा स्लैंग वर्ड है, लेकिन भाई जैसे कि आप देखो ना कि जो प्रेप के बच्चे होते हैं, जो जो नर्सरी KG 1 KG 2 इस तरह के जो फर्स्ट क्लास के बच्चे होते हैं शुरू के, वो वहाँ पे फीमेल टीचर्स होती है, मेल नहीं होते, क्योंकि मेल जो होंगे ना उसका दिमाग खराब हो जाएगा जब बच्चा उससे 10 दफ़ा पूछेगा। लेकिन फीमेल्स की नेचर होती है तो वो
एक मदर वाली, तो बार बार जवाब दे दी थी। उस हिसाब से एक ही जवाब बार बार सुनने के बाद बंदे को थोड़ा सा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो खैर बहुत लंबी हो गई बात, अब हम चलते हैं इसको जलाने के लिए। कोई पार्ट में ढूंढता हूँ उसके बाद उसको अटैच करके वीडियो को एंड कर देते हैं। ओके। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, ये जो पाइप आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली देखें ऊपर से आर पार हो जाएगा अभी ये। तो ये जादू नहीं है, ये बेसिकली वो सीन था कि मैं आपको बताया था कि दोनों ड्रमों के बीच में होल है और यहीं से दोनों आग लगेगी जो ऊपर तक जाएगी। यानी कि ये बेसिकली जो काम करेंगे ना, ये जो होल है ये बेसिकली एज यहाँ से ऑक्सीजन एंटर होगी। तो उस हिसाब से ये बनता है। इसका मैंने आपको साइज़ नहीं बताया, पर अपने माइंड में रख लेगा कि 4-5 इंच का साइज़ है, इससे मोटा साइज़ नहीं है इसका। ज़्यादा मोटा नहीं बनाएगा, ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो बहुत जल्दी ख़राब होगा। खैर अब इसमें बुरादा डालना शुरू किया पाइप डालने के बाद, और बुरादा कोशिश करें 2 से 3 हिस्सों में डालें, क्योंकि देखें बुरादा आप डालें उसके बाद उसको हल्का सा पाँवों से प्रेस करें, उसके बाद फिर डालें। जितना अच्छा आप बुरादे को प्रेस करेंगे ना उतना ज़्यादा जलेगा। जितना टाइट आप इसको प्रेस करेंगे उतना टाइट ये जलेगा, और जितना कम इसको आप प्रेस करेंगे उतना कम ये जलेगा। सीधा सा फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल आपने इसको अच्छे से टाइट करके फिक्स कर दिया, अच्छे से ठूस दिया इसमें बुरादा, अब ये अगले दिन 12-24 घंटे निकाल लेगा। लेकिन आप लूज़ करेंगे ना तो फिर बहुत जल्दी और एक अनइवन सी हीट निकालेगा, तो वो आपके लिए फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा-सा डाला है, थोड़ा-सा फिर और डालूँगा, फिर थोड़ा-सा और डालूँगा, इस तरह करके मैं जलाता था इसको। खैर अब जो है सिंपली इस पाइप को बाहर निकाल लेना घुमा-घुमा के। अब ये जो होल है ना, जो आपने पहले देखा था, वो डायरेक्टली अब ज़मीन से नीचे चला गया, यानी कि ऑक्सीजन के लिए जो जगह है ना वो सीधी खुली हुई है। अब आग जो लगेगी ना, आग इसके एकदम सेंटर में लगेगी, ताकि उसका रीज़न सारा ये है कि जब ये आग सेंटर में लगेगी तो यहाँ से उसको नीचे से ऑक्सीजन मिलती रहेगी और आहिस्ता-आहिस्ता आग जो है वो पूरे उसमें फैलती जाएगी। अभी देखें आग के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ वो सिंपली भाई मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी का तेल डाला, केरोसिन ऑयल जिसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में हम लोग। नहीं, लोकल लैंग्वेज में मिट्टी का तेल कहते हैं खैर। तो मिट्टी का तेल लेके थोड़ा-सा डाल दिया हमने और इससे मैं इसको आग लगा दूँगा। तो कभी-कभार होता है 4 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, पूरी रात आपकी बचाता है, क्योंकि पूरी रात आपको ये एकदम सेम हीट देता है। इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि इसके पास आपको रुकना नहीं पड़ता, ये एकदम सेम हीट दे रहा होता है, और उससे जो ना ये अच्छा खासा आराम से आप इसको जला रहे होते हो, सुकून से आपकी कहानी चल रही होती। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, यानी कि 12 घंटे आपकी छुट्टी है, 12 घंटे आपने इसको टेम्परेचर देना है, इसने आपको स्पेसिफिक। खैर आग लग गई है, अब इसको बेसिकली हम बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद जो है अभी इतना गर्म नहीं है, लेकिन बंद करने के बाद जो आपको ज़रा दिखा दूँ कि ये जो है ना, क्या कहते हैं, ये ड्रम वाले से ही ले लिया था मैंने साथ में, तो इससे ये होता है कि ये और अच्छे से लॉक हो जाता है, धुआँ बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। अभी देख रहे हैं धुआँ इतना सा भी बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन जो पाइप है ना वहाँ से धुआँ निकल रहा होगा। तो खैर भाई वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, साथ में मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर मेरा गिवन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो एल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से हमने इस पूरे ड्रम को बनाया और चलाया है। ठीक है।